नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया की दो सबसे विशाल ताकतें, विज्ञान और धर्म, क्या वे हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे? एक तरफ है विज्ञान, जो हमें सबूत, तर्क और प्रयोगों की भाषा में ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताता है। और दूसरी तरफ है धर्म, जो हमें आस्था, विश्वास और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में बताता है। अक्सर हमें लगता है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो हम एक तार्किक वैज्ञानिक इंसान हो सकते हैं, या फिर एक आस्थावान धार्मिक इंसान। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह पूरी कहानी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विज्ञान और धर्म दोनों एक ही सच्चाई के दो अलग अलग पहलुओं को देख रहे हों? क्या वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही पहेली के दो अलग अलग भागों की तरह हों? आज हम इसी सदियों पुरानी बहस की गहराई में उतरने वाले हैं। यह ऑडियो बुक किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं है। यह तो एक खोज है, एक यात्रा है, यह समझने की कि विज्ञान और धर्म के बीच का यह जटिल और अक्सर तूफानी रिश्ता असल में है कैसा। हम उन तर्कों को सुनेंगे जो कहते हैं कि वे दुश्मन हैं, और हम उन तर्कों को भी सुनेंगे जो कहते हैं कि वे दोस्त हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए और इस महान बौद्धिक महासंग्राम के साक्षी बनने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब दो दुनियाएं टकराईं, संघर्ष का मॉडल। चलिए इस महान बहस की शुरुआत उस सबसे प्रसिद्ध, सबसे नाटकीय और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले दृष्टिकोण से करते हैं, और वो है संघर्ष का मॉडल। यह मॉडल कहता है कि विज्ञान और धर्म दो दुश्मन सेनाओं की तरह हैं, जो एक ही युद्ध के मैदान में एक ही पुरस्कार के लिए, यानी सच्चाई पर एकाधिकार के लिए, एक अंतहीन युद्ध कर रही हैं। इस नजरिए से आप एक ही समय में दोनों खेमों में नहीं हो सकते। अगर आप विज्ञान को चुनते हैं तो आपको धर्म को छोड़ना होगा, और अगर आप धर्म को चुनते हैं तो आपको विज्ञान पर संदेह करना होगा। वे एक दूसरे के साथ असंगत हैं। यह युद्ध या टकराव वाला दृष्टिकोण हमें बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि इतिहास की किताबें और हमारी फिल्में भी हमें अक्सर यही कहानी सुनाती हैं। हम सब ने गैलीलियो की कहानी सुनी है कि कैसे चर्च ने उन्हें सिर्फ यह कहने के लिए सजा दी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, न कि सूरज पृथ्वी का। हम सब ने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के खिलाफ हुए मंकी ट्रायल के बारे में सुना है। यह कहानियां इस बात का सबूत लगती हैं कि धर्म हमेशा से ही विज्ञान का दुश्मन रहा है। वो हमेशा से ही नई खोजों को दबाने और तर्क की आवाज को चुप कराने की कोशिश करता रहा है। इस संघर्ष मॉडल के दो मुख्य समर्थक हैं, जो दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। एक तरफ हैं वैज्ञानिक भौतिकवादी, जिन्हें आज हम अक्सर नए नास्तिक के रूप में जानते हैं, जैसे कि रिचर्ड डॉकिंस या सैम हैरिस। उनका तर्क है कि विज्ञान, जो सबूत, अवलोकन और तर्क पर आधारित है, वही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय और सच्चा रास्ता है। धर्म उनकी नजरों में सिर्फ अंधी आस्था, अंधविश्वास और बिना सबूत के दावों का एक संग्रह है। वे कहते हैं कि धर्म वास्तविकता के बारे में ऐसे दावे करता है जो वैज्ञानिक रूप से गलत साबित हो चुके हैं, जैसे कि दुनिया का 6 दिनों में बनना या बीमारियों का किसी पाप का परिणाम होना। उनके लिए विज्ञान और धर्म के बीच की यह युद्ध तर्क और अतार्किकता के बीच की युद्ध है, और इस युद्ध में तर्क को ही जीतना चाहिए। और फिर इस युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर खड़े हैं धार्मिक कट्टरपंथी। ये वो लोग हैं जो अपने पवित्र ग्रंथों, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या कोई और ग्रंथ हो, उसे शब्दशः ईश्वर का अचूक शब्द मानते हैं। उनका मानना है कि अगर विज्ञान की कोई खोज उनके ग्रंथ की किसी बात का खंडन करती है, तो विज्ञान ही गलत होना चाहिए, ग्रंथ नहीं। जैसे अगर उनका ग्रंथ कहता है कि इंसान को ईश्वर ने सीधे सीधे बनाया है, तो वे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को, चाहे उसके पक्ष में कितने भी सबूत क्यों ना हों, एक झूठ और एक धोखा मानकर खारिज कर देंगे। उनके लिए यह युद्ध ईश्वर के सत्य और इंसानी अहंकार के बीच की युद्ध है। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों ही पक्ष, नए नास्तिक और धार्मिक कट्टरपंथी, इस बात पर तो सहमत हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच एक युद्ध चल रहा है। वे बस इस बात पर असहमत हैं कि इस युद्ध में कौन सी सेना अच्छी है और कौन सी बुरी। यह संघर्ष का मॉडल बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है।
यह हमें एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या हकीकत सच में इतनी सरल है? क्या विज्ञान और धर्म का रिश्ता हमेशा से ही एक युद्ध का रहा है? कई इतिहासकार और दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, यह युद्ध की कहानी असल में 19वीं सदी में बनाई गई एक बहुत विशाल अतिशयोक्ति है। वे हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विज्ञान के कई पिता, जैसे कि न्यूटन, केपलर और बॉयल, वे खुद बहुत ही गहरे धार्मिक व्यक्ति थे और वे अपने वैज्ञानिक काम को ईश्वर की रचना के रहस्यों को समझने का एक तरीका मानते थे। तो अगर यह हमेशा से युद्ध नहीं था, तो फिर यह रिश्ता और क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पक्ष शांति से रह सकें? चैप्टर नंबर 2। अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने नियम। स्वतंत्रता का मॉडल। अगर विज्ञान और धर्म के बीच का रिश्ता हमेशा एक युद्ध का नहीं रहा है, तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? एक बहुत ही लोकप्रिय और शांतिपूर्ण समाधान जो 20वीं सदी में पेश किया गया, वो है स्वतंत्रता का मॉडल। ये मॉडल कहता है कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। वे दो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र दुनियाओं में रहते हैं, जिनके अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। वे एक दूसरे के रास्ते में आते ही नहीं हैं, तो फिर युद्ध करेंगे कैसे? इस विचार के सबसे प्रसिद्ध प्रस्तावक थे महान जीवाश्म विज्ञानी स्टीफन जे गोल्ड। उन्होंने इस मॉडल को एक बहुत ही आकर्षक नाम दिया, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया या नोमा। मैजिस्टेरियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शिक्षण का क्षेत्र या अधिकार का क्षेत्र। तो गोल्ड कह रहे थे कि विज्ञान और धर्म ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते, वे एक दूसरे पर चढ़ते नहीं हैं। उन दोनों की अपनी अपनी जागीरें हैं और उन्हें एक दूसरे की जागीर में दखल नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों जागीरों का बंटवारा कैसे होता है? गोल्ड के अनुसार विज्ञान की जागीर है अनुभवजन्य ब्रह्मांड। इसका मतलब है वो दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, माप सकते हैं और जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान का काम है हमें यह बताना कि यह ब्रह्मांड किस चीज से बना है, यानी यह तथ्य है, और यह कैसे काम करता है, यानी यह सिद्धांत है। विज्ञान कैसे के सवालों का जवाब देता है। यह हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है या जीवन का विकास कैसे हुआ। यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और तथ्यों पर आधारित है। और दूसरी तरफ है धर्म की जागीर। इसका क्षेत्र है अंतिम अर्थ और नैतिक मूल्य की दुनिया। धर्म क्यों के सवालों का जवाब देता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सही है और क्या गलत। यह हमें यह भी बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक और मूल्यों पर आधारित है। चलिए इसे एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उदाहरण से समझते हैं। विज्ञान हमें यह बता सकता है कि हम एक इंसान का क्लोन कैसे बना सकते हैं। वो हमें पूरी तकनीक, पूरी प्रक्रिया समझा सकता है। लेकिन विज्ञान हमें यह कभी नहीं बता सकता कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। यह चाहिए वाला सवाल, यह नैतिक सवाल विज्ञान की जागीर का है ही नहीं। यह धर्म, दर्शन और नैतिकता की जागीर का सवाल है। नोमा का सिद्धांत कहता है कि विज्ञान को चुपचाप अपना काम करना चाहिए, तथ्यों का पता लगाना, और धर्म को अपना काम करना चाहिए, उन तथ्यों के आधार पर हमें एक नैतिक और सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाना। यह स्वतंत्रता का मॉडल बहुत ही आकर्षक लगता है। यह विज्ञान और धर्म दोनों को उनकी अपनी अपनी जगह पर सम्मान देता है और उनके बीच एक तरह की शांति स्थापित कर देता है। यह कहता है कि आपको चुनने की जरूरत नहीं है। आप एक ही समय में एक अच्छे वैज्ञानिक और एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, जब तक कि आप इन दोनों को मिलाएं नहीं। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस शांतिपूर्ण समाधान से भी हर कोई खुश नहीं है। इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। आलोचक कहते हैं कि यह बंटवारा बहुत ज्यादा साफ सुथरा और बहुत ज्यादा कृत्रिम है। क्या धर्म सच में सिर्फ अर्थ और मूल्यों की ही बात करता है? क्या वो वास्तविकता के बारे में कोई तथ्यात्मक दावे नहीं करता? ज्यादातर धर्म यह दावा करते हैं कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं सच में हुई थीं, जैसे कि ईसा मसीह का पुनर्जीवित होना या मोहम्मद साहब का स्वर्ग की यात्रा करना। ये तो तथ्यात्मक दावे लगते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह क्या विज्ञान सच में मूल्यों से पूरी तरह से मुक्त है? जब वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि कौन सा शोध करना है, तो क्या उसमें सामाजिक मूल्य शामिल नहीं होते?
और क्या विज्ञान की खोजें, जैसे कि यह खोज कि ब्रह्मांड का कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है, हमारे अर्थ और मूल्यों की दुनिया को प्रभावित नहीं करती? ऐसा लगता है कि यह दो जागीरें उतनी भी अलग नहीं हैं। उनकी सीमाएं एक दूसरे में धुंधली हो जाती हैं। तो अगर वे न तो लड़ रहे हैं और न ही पूरी तरह से अलग हैं, तो फिर उनके बीच और क्या रिश्ता हो सकता है? चैप्टर नंबर 3। जब दो पड़ोसी बात करते हैं। संवाद का मॉडल। अब तक हमने दो चरम सीमाओं को देखा है। एक तरफ है संघर्ष का मॉडल, जो कहता है कि विज्ञान और धर्म कट्टर दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ है स्वतंत्रता का मॉडल, जो कहता है कि वे दो अजनबी हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं। लेकिन क्या कोई तीसरा, एक मध्यम मार्ग भी हो सकता है? एक ऐसा रास्ता जो यह माने कि विज्ञान और धर्म अलग अलग तो हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग थलग नहीं हैं। वे दो पड़ोसियों की तरह हैं जो अपनी अपनी दीवारों के पीछे तो रहते हैं, लेकिन वे कभी कभी उस दीवार पर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को संवाद का मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल कहता है कि विज्ञान और धर्म के बीच एक बहुत ही उपयोगी और रचनात्मक संवाद हो सकता है, और होना भी चाहिए। यह संवाद उनके संघर्षों को हल करने या उन्हें एक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे की समझ को और भी गहरा करने के लिए है। यह संवाद कई अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। पहला और सबसे दिलचस्प स्तर है सीमांत प्रश्न का। यह वो गहरे दार्शनिक सवाल हैं जो विज्ञान की सीमा पर पैदा होते हैं, यानी वो सवाल जिन्हें विज्ञान खुद खरा तो करता है, लेकिन अपने तरीकों से उनका जवाब नहीं दे सकता। जैसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था। यह एक कैसे का जवाब है, लेकिन यह तुरंत ही एक क्यों का सवाल खड़ा कर देता है। बिग बैंग क्यों हुआ? बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ भी ना होने की बजाय कुछ क्यों है? ये सवाल विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। विज्ञान इन पर चुप हो जाता है, और ठीक इसी चुप्पी में धर्म और दर्शन अपनी आवाज सुना सकते हैं। वे इन सवालों के संभावित उत्तर, या कम से कम उन पर सोचने के लिए एक ढांचा प्रदान कर सकते हैं। संवाद का एक और क्षेत्र हो सकता है पद्धतिगत समानताएं खोजना। दार्शनिक यह अध्ययन कर सकते हैं कि एक वैज्ञानिक समुदाय कैसे काम करता है और एक धार्मिक समुदाय कैसे काम करता है। क्या दोनों में कुछ समानताएं हैं? उदाहरण के लिए थॉमस कून का पैराडाइम का विचार याद है। एक वैज्ञानिक भी अपने पैराडाइम में एक तरह की आस्था रखता है। वो यह मानकर चलता है कि ब्रह्मांड व्यवस्थित है और उसे समझा जा सकता है। क्या यह आस्था और धार्मिक आस्था में कोई समानता है? इसी तरह एक वैज्ञानिक समुदाय में भी एक तरह का गुरु शिष्य संबंध होता है, एक तरह की परंपरा होती है। इन समानताओं का अध्ययन करने से हम ज्ञान और विश्वास की मानवीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और तीसरा, और आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण संवाद का क्षेत्र है नैतिक मुद्दे। विज्ञान हमें अविश्वसनीय शक्तियां दे रहा है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु ऊर्जा। लेकिन यह हमें यह नहीं बताता कि हमें इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्या हमें मानव जीन में बदलाव करने का अधिकार है? क्या हमें एक ऐसी एआई बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो? इन सवालों का जवाब सिर्फ विज्ञान नहीं दे सकता। इन पर एक व्यापक सामाजिक संवाद की जरूरत है, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ दार्शनिकों, धर्म गुरुओं और आम नागरिकों को भी शामिल होना चाहिए। धर्म और दर्शन, जिन्होंने हजारों सालों से नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर चिंतन किया है, वे हमें इन नई और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक ढांचा और एक गहरी बुद्धिमत्ता प्रदान कर सकते हैं। संवाद का यह मॉडल एक बहुत ही संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण है। यह विज्ञान और धर्म दोनों की अपनी अपनी स्वायत्तता और अपनी अपनी विशेषज्ञता का सम्मान करता है, लेकिन यह उन्हें एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को समृद्ध करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह कहता है कि हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां आस्था और तर्क एक दूसरे से डरे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक सम्मानजनक संवाद करें, ताकि हम इंसान के रूप में अपनी समझ को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा संपूर्ण बना सकें। लेकिन कुछ लोग इस संवाद से भी संतुष्ट नहीं हैं। वे सिर्फ बात नहीं करना चाहते, वे तो इन दोनों दुनियाओं को एक करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 4। जब दो नदियां एक हो जाएं, एकीकरण का मॉडल। अब हम विज्ञान और धर्म के रिश्ते के चौथे और सबसे महत्वाकांक्षी मॉडल पर आते हैं,
यह है एकीकरण का मॉडल। यह मॉडल सिर्फ संवाद या बातचीत तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। यह तो एक कदम और आगे जाकर विज्ञान और धर्म के सत्यों को एक साथ मिलाकर एक एकीकृत विश्व दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करता है। इस मॉडल का मानना है कि सत्य एक ही है। विज्ञान और धर्म उस एक ही परम सत्य को देखने की दो अलग अलग खिड़कियां हो सकते हैं, लेकिन वे देख एक ही चीज को रहे हैं। इसलिए उनके सत्यों के बीच कोई अंतिम, कोई वास्तविक टकराव नहीं हो सकता। हमारा काम है इन दोनों खिड़कियों से मिलने वाली तस्वीरों को एक साथ जोड़कर एक ज्यादा विशाल, एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाना। एकीकरण का यह प्रयास कई अलग अलग रूपों में हो सकता है। इसका एक बहुत ही पुराना और पारंपरिक रूप है प्राकृतिक धर्मशास्त्र। यह वो प्रयास है जिसमें हम प्रकृति का, यानी विज्ञान की खोजों का इस्तेमाल ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए करते हैं। डिजाइन का तर्क, जिसकी हमने पहले बात की थी, वो इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। एक आधुनिक प्राकृतिक धर्मशास्त्री यह तर्क दे सकता है कि बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत हुई थी, वो धर्म ग्रंथों के सृष्टि के विचार का समर्थन करती है। या वो यह तर्क दे सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक स्थिरांक, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जीवन के अस्तित्व के लिए इतने ज्यादा बारीकी से समायोजित हैं कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर किसी बुद्धिमान डिजाइनर का हाथ होना चाहिए। इस नजरिए से विज्ञान हमें ईश्वर के अस्तित्व के सबूत प्रदान करता है। एकीकरण का एक और आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय रूप है आस्तिक विकासवाद। यह दृष्टिकोण उन धार्मिक लोगों के लिए है जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सही मानते हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि विकासवाद और ईश्वर में विश्वास के बीच कोई टकराव नहीं है। विकासवाद तो बस वो तरीका या वो प्रक्रिया है जिसे ईश्वर ने इस दुनिया में जीवन की इस सारी अद्भुत विविधता को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इस नजरिए से ईश्वर कोई ऐसा जादूगर नहीं है जो हर प्रजाति को अलग अलग छुटकी बजाकर बना देता है। वो तो एक बहुत ही महान, एक बहुत ही धैर्यवान प्रोग्रामर की तरह है, जिसने सृष्टि की शुरुआत में कुछ बहुत ही सुरुचिपूर्ण नियम, जैसे कि प्राकृतिक चयन, बनाए और फिर उन नियमों को अपना काम करने दिया, जिससे अरबों सालों में धीरे धीरे इंसान जैसी सचेत प्रजाति का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण में विज्ञान हमें ईश्वर के कैसे का जवाब देता है और धर्म हमें उसके क्यों का। एकीकरण का एक और भी गहरा, एक और भी दार्शनिक रूप है जिसे प्रक्रिया दर्शन जैसे विचारों में देखा जा सकता है। ये विचार कहता है कि ईश्वर कोई ऐसी प्राणी नहीं है जो इस ब्रह्मांड से बाहर बैठकर इसे एक कठपुतली की तरह चला रहा है, बल्कि ईश्वर और यह ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे के साथ एक गहरे, एक गतिशील रिश्ते में हैं। वे एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित हो रहे हैं। यह एक बहुत ही गतिशील और जैविक तस्वीर है जो ईश्वर और दुनिया के बीच के उस पारंपरिक कठोर विभाजन को खत्म कर देती है। एकीकरण का यह मॉडल बहुत ही आकर्षक है क्योंकि यह हमें एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत सच्चाई का वादा करता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया का यकीन दिलाता है जहां विज्ञान और धर्म दोनों ही एक ही महान सत्य की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इस मॉडल की भी अपनी गंभीर आलोचनाएं हैं। कई वैज्ञानिकों के लिए यह एकीकरण का प्रयास विज्ञान में एक अनावश्यक और अपरीक्षण योग्य अलौकिक परिकल्पना को घुसाने जैसा है। विज्ञान का काम है प्राकृतिक व्याख्याएं खोजना। जिस पल आप कहते हैं यह ईश्वर ने किया, आप वैज्ञानिक खोज को वहीं पर रोक देते हैं। यह गैप्स का ईश्वर वाली पुरानी गलती को दोहराने जैसा है, जहां हम जिस भी चीज को नहीं समझ पाते उसे हम ईश्वर का काम कह देते हैं। दूसरी तरफ कई धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए यह एकीकरण का प्रयास उनके धर्म ग्रंथों की सच्चाई के साथ एक बहुत अहम समझौता है। वे कहते हैं कि यह ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को कम करना है, उसे प्रकृति के धीमे और क्रूर नियमों का गुलाम बनाना है। तो एकीकरण का यह रास्ता भी कांटों से भरा हुआ है। अब जब हमने इन चारों मॉडलों को देख लिया है, तो हम इस महान बहस के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, गैलीलियो का मुकदमा। जब धर्म ने विज्ञान को सजा दी, विज्ञान और धर्म के बीच के रिश्ते की कोई भी चर्चा इतिहास के उस सबसे प्रसिद्ध और सबसे नाटकीय टकराव के जिक्र के बिना अधूरी है, और वो है गैलीलियो गैलीली का मुकदमा। यह कहानी संघर्ष मॉडल का सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। इसे अक्सर एक ऐसी सीधी सादी कहानी के रूप में सुनाया जाता है जिसमें एक बहादुर,
अकेला वैज्ञानिक तर्क और सत्य के लिए खड़ा होता है, और एक अज्ञानी सत्तावादी चर्च उसे चुप कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि यह कहानी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। यह सिर्फ विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई नहीं थी। यह विज्ञान बनाम विज्ञान, राजनीति और व्यक्तिगत अहंकार की भी एक बहुत ही जटिल कहानी थी। कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी की शुरुआत में। उस समय लगभग 1500 सालों से पूरी पश्चिमी दुनिया टोलेमी के भूकेंद्रीय मॉडल पर विश्वास करती थी। यह मॉडल कहता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था, यह एक पूरा का पूरा विश्व दृष्टिकोण था, जो अरस्तू के दर्शन और चर्च की धर्मशास्त्रीय शिक्षाओं के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ था। बाइबल में भी कुछ ऐसे अंश थे जिनकी व्याख्या यह साबित करने के लिए की जाती थी कि पृथ्वी स्थिर है। यह एक बहुत ही आरामदायक और इंसान को केंद्र में रखने वाली तस्वीर थी। लेकिन फिर आए निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी भी दूसरे ग्रहों की तरह ही उसका चक्कर लगाती है। यह सूर्य केंद्रीय मॉडल था। शुरू में चर्च ने इस मॉडल पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे इसे सिर्फ एक गणितीय परिकल्पना मानते थे, ब्रह्मांड का वर्णन करने का एक और तरीका। लेकिन फिर आए गैलीलियो। गैलीलियो सिर्फ एक महान खगोल शास्त्री ही नहीं थे, वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेकिन साथ ही बहुत ही घमंडी, व्यंग्यात्मक और बहस करने वाले व्यक्ति भी थे। जब उन्होंने अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप था, और उसे आसमान की ओर मोड़ा, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखीं जिन्होंने टोलेमी के पुराने मॉडल की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि बृहस्पति के अपने चांद हैं, जो बृहस्पति का चक्कर लगा रहे हैं, न कि पृथ्वी का। उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह के भी चांद की तरह ही कलाएं होती हैं, जो सिर्फ तभी संभव था अगर शुक्र सूरज का चक्कर लगा रहा हो। गैलीलियो सिर्फ इन खोजों को करके ही नहीं रुके, वे एक बहुत महान प्रचारक भी थे। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को सिर्फ एक परिकल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक भौतिक सत्य के रूप में जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने लैटिन की अकादमिक भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की इतालवी भाषा में लिखा, ताकि हर कोई उनके विचारों को अध्ययन कर सके। और उन्होंने अपने विरोधियों, यानी पुराने अरस्तुवादी प्रोफेसरों और चर्च के कुछ विद्वानों का अपने लेखों में बहुत ही बेरहमी से मजाक उड़ाया। यहीं से समस्या शुरू हुई। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं रह गई थी, ये एक राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई भी बन गई थी। चर्च उस समय प्रोटेस्टेंट सुधार के संकट से भी जूझ रहा था, और उसे अपनी सत्ता और बाइबल की अपनी व्याख्या पर किसी भी तरह की चुनौती पसंद नहीं आ रही थी। गैलीलियो के शक्तिशाली दुश्मनों ने चर्च के अधिकारियों के कान भरने शुरू कर दिए कि गैलीलियो की यह शिक्षा बाइबल के खिलाफ है और यह आस्था के लिए एक खतरा है। 1616 में चर्च ने आधिकारिक तौर पर कोपरनिकस के सिद्धांत को झूठा और मूर्खतापूर्ण घोषित कर दिया और गैलीलियो को उसे सिखाने या उसका बचाव करने से मना कर दिया। लेकिन गैलीलियो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। कई सालों बाद जब एक नया, ज्यादा उदारवादी पोप, जो उनका दोस्त भी था, सत्ता में आया, तो गैलीलियो को लगा कि अब मौका है। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स लिखी। इस किताब में उन्होंने सूर्य केंद्रीय और भूकेंद्रीय दोनों ही मॉडलों के समर्थकों के बीच एक संवाद प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने भूकेंद्रीय मॉडल का समर्थन करने वाले पात्र को, जिसका नाम ही सिंप्लिसियो यानी मूर्ख था, बहुत ही हास्यास्पद और बेवकूफ के रूप में चित्रित किया। और सबसे अहम गलती, उन्होंने पोप द्वारा दिए गए कुछ तर्कों को भी उसी मूर्ख पात्र के मुंह में डाल दिया। यह पोप का एक सीधा अपमान था। अब चर्च के लिए यह एक व्यक्तिगत मामला बन गया था। 1633 में गैलीलियो को रोम बुलाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें विधर्म का घोर संदेह का दोषी पाया गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठकर यह कहना पड़ा कि वे गलत थे और पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी अपने ही घर में नजर कैद की सजा दी गई। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हाँ, यह दिखाती है कि कैसे एक संस्थागत धर्म अपनी सत्ता के अहंकार में एक वैज्ञानिक सत्य को दबाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है
कि यह युद्ध कितनी जटिल थी। यह सिर्फ आस्था बनाम तर्क की नहीं, बल्कि पुरानी विज्ञान बनाम नई विज्ञान, व्यक्तिगत अहंकार और राजनीतिक शक्ति की भी युद्ध थी। यह हमें एक चेतावनी भी देती है कि जब हम नए क्रांतिकारी विचारों को पेश करते हैं, तो हमें सिर्फ अपने तर्कों पर ही नहीं, बल्कि अपने संवाद करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, जब डार्विन ने इंसान को उसके सिंहासन से उतारा, विकासवाद का भूचाल। अगर गैलीलियो का मुकदमा विज्ञान और धर्म के बीच की युद्ध का पहला विशाल नाटक था, तो दूसरा और शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव वाला नाटक 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ शुरू हुआ। यह टकराव सिर्फ आसमान में ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं था, यह तो हम सबके बारे में था कि हम इंसान कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस दुनिया में हमारा स्थान क्या है। डार्विन की 1859 में आई किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने सिर्फ जीव विज्ञान में ही नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और हमारी पूरी आत्म छवि में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज तक महसूस की जाती है। जैसा कि हमने अपनी फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन की ऑडियो बुक में विस्तार से देखा था, डार्विन से पहले पश्चिमी दुनिया का लगभग पूरा का पूरा ढांचा विशेष रचना के सिद्धांत पर टिका था। यह मानना था कि ईश्वर ने जीवन की हर प्रजाति को और खासकर इंसान को अलग अलग उनके वर्तमान स्वरूप में बनाया है। इंसान इस सृष्टि का ताज था जो ईश्वर की अपनी छवि में बना था और जो बाकी सभी जानवरों से श्रेष्ठ था। यह एक बहुत ही आरामदायक और इंसान को केंद्र में रखने वाली कहानी थी, और डार्विन के सिद्धांत ने इसी कहानी की जड़ पर सबसे अधिक प्रहार किया। डार्विन ने दिखाया कि जीवन की यह सारी विविधता, यह सारी जटिलता किसी दिव्य डिजाइनर का काम नहीं, बल्कि प्राकृतिक चयन नामक एक अंधी, बिना किसी उद्देश्य की और पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा हो सकती है। और उनका सबसे विस्फोटक और सबसे अपमानजनक लगने वाला निष्कर्ष यह था कि इंसान भी कोई विशेष रचना नहीं है। हम भी उसी विकासवादी वृक्ष का एक हिस्सा हैं, और हमारे पूर्वज कोई और नहीं, बल्कि वानर जैसे प्राणी थे। यह विचार विक्टोरियन युग के उस समाज के लिए जो खुद को सभ्यता और नैतिकता के शिखर पर मानता था, एक बहुत विशाल और बहुत ही भयानक झटका था। यह न सिर्फ बाइबल की शाब्दिक व्याख्या के खिलाफ था, बल्कि यह इंसान की उस दिव्य गरिमा पर भी एक हमला था। अब हम कोई गिरे हुए देवदूत नहीं थे, हम तो बस उठे हुए बंदर थे। उस समय के अखबारों में डार्विन का बंदर के शरीर के साथ कार्टून वाला बनाकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। यह टकराव अमेरिका में 1925 के प्रसिद्ध स्कोप्स मंकी ट्रायल में अपने चरम पर पहुंचा। यह एक मुकदमा था जो टेनेसी राज्य में एक हाई स्कूल के शिक्षक जॉन स्कोप्स के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्य के उस कानून का उल्लंघन किया था जो स्कूलों में विकासवाद के सिद्धांत को सिखाने पर रोक लगाता था। यह मुकदमा एक बहुत विशाल राष्ट्रीय तमाशा बन गया, जिसमें अमेरिका के दो सबसे महान वकील एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। यह विज्ञान और धार्मिक कट्टरपंथ के बीच की एक सीधी टक्कर थी, और इसने इस मुद्दे को हमेशा के लिए अमेरिकी समाज के केंद्र में ला दिया। लेकिन विकासवाद का टकराव सिर्फ बाइबल के शाब्दिक पाठ से ही नहीं था। इसका एक और भी गहरा दार्शनिक टकराव था, उद्देश्य के विचार के साथ। जैसा कि हमने पहले देखा, डिजाइन का तर्क ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा था। डार्विन ने उस सहारे को ही हटा दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति में जो डिजाइन हमें दिखता है, वो बिना किसी डिजाइनर के भी पैदा हो सकता है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जिसका कोई अंतर्निहित उद्देश्य या कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। और यह विचार कई लोगों के लिए, चाहे वे धार्मिक हों या ना हों, बहुत ही बेचैन करने वाला है। तो क्या विकासवाद और धर्म में कोई मेल हो ही नहीं सकता? जैसा कि हमने एकीकरण के मॉडल में देखा, बहुत सारे आधुनिक धार्मिक विचारक अब ऐसा नहीं मानते। वे आस्तिक विकासवाद का समर्थन करते हैं, जो कहता है कि विकासवाद ईश्वर का ही एक तरीका है सृष्टि को बनाने का। वे कहते हैं कि उत्पत्ति की कहानी को एक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक की तरह नहीं, बल्कि एक काव्यात्मक और प्रतीकात्मक सत्य के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, जो हमें कैसे के बारे में नहीं, बल्कि क्यों के बारे में बताता है। यह डार्विनियन टकराव हमें दिखाता है कि जब विज्ञान हमारी अपनी पहचान के बारे में, हमारे अपने स्थान के बारे में कुछ बहुत ही मौलिक और बेचैन करने वाली बात कहता है, तो वो टकराव सिर्फ बौद्धिक नहीं रह जाता, वो बहुत ही गहरा, बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही व्यक्तिगत हो जाता है।
यह हमें यह भी सिखाता है कि विज्ञान और धर्म के बीच का रिश्ता समय के साथ कैसे बदलता है। आज बहुत सारे लोगों के लिए ये युद्ध अब उतना तीव्र नहीं रहा है और उन्होंने इन दोनों दुनियाओं को अपनी जिंदगी में एक साथ लाने के तरीके खोज लिए हैं। चैप्टर नंबर 7, जब विज्ञान खुद एक धर्म बन जाता है। वैज्ञानिकता का खतरा। अब तक हमने ज्यादातर उन संघर्षों की बात की है जिनमें धर्म विज्ञान पर हमला करता हुआ या उसे सीमित करता हुआ दिखता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञान अपनी सीमाओं को लांघकर धर्म के क्षेत्र में दखल देने की कोशिश करे? क्या विज्ञान खुद एक तरह का धर्म बन सकता है? इस विचार को दार्शनिक वैज्ञानिकता कहते हैं और यह विज्ञान और धर्म के रिश्ते की हमारी समझ को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। वैज्ञानिकता क्या है? यह सिर्फ विज्ञान में एक मजबूत विश्वास होना नहीं है। यह एक तरह का अंधविश्वास है, एक तरह का हठधर्मिता है जो यह दावा करता है कि विज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र सच्चा और विश्वसनीय स्रोत है। एक वैज्ञानिकतावादी यह मानता है कि जो सवाल विज्ञान जवाब नहीं दे सकता, वो या तो निरर्थक सवाल हैं, या वे अभी तक सुलझे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में सुलझ जाएंगे, या फिर वे सवाल ही नहीं हैं। इस नजरिए से दर्शन, कला, साहित्य और हाँ, धर्म, ये सब या तो एक आदिम, एक पिछड़ा हुआ तरीका है दुनिया को समझने का, जिसे विज्ञान ने अब अप्रासंगिक बना दिया है, या फिर यह सिर्फ एक मनोरंजन है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यह दृष्टिकोण नए नास्तिकों के आंदोलन में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिचर्ड डॉकिंस जैसे विचारक अक्सर यह तर्क देते हैं कि विज्ञान ने ईश्वर की परिकल्पना को पूरी तरह से अनावश्यक बना दिया है। उनके लिए आस्था एक वायरस की तरह है जो दिमाग को संक्रमित कर देता है और विज्ञान उसका एकमात्र इलाज है। यह एक बहुत ही आक्रामक और विस्तारवादी दृष्टिकोण है जो विज्ञान को सिर्फ एक पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे विश्व दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करता है, जो जीवन के हर सवाल का जवाब देने का दावा करता है। लेकिन फिलॉसफी ऑफ साइंस, जैसा कि हमने अपनी पिछली ऑडियो बुक में देखा, हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान की अपनी कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। विज्ञान हमें यह बताने में अविश्वसनीय रूप से सफल है कि भौतिक दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन वो उन सवालों का जवाब देने के लिए बना ही नहीं है जो क्यों से शुरू होते हैं या जो चाहिए पर खत्म होते हैं। विज्ञान हमें यह नहीं बता सकता कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। वो हमें बता सकता है कि हम कार्बन के अणुओं का एक जटिल संग्रह हैं, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि हमें सुबह बिस्तर से क्यों उठना चाहिए। विज्ञान हमें यह नहीं बता सकता कि सुंदरता क्या है। वो एक पेंटिंग के रासायनिक विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वो यह नहीं बता सकता कि वो पेंटिंग हमें क्यों इतना गहराई से छू जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान हमें यह नहीं बता सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो हमें नैतिक मूल्य नहीं दे सकता। वो हमें एक परमाणु बम बनाने की शक्ति दे सकता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। जब विज्ञान इन सीमाओं को भूल जाता है और यह दावा करने लगता है कि उसके पास इन सभी सवालों के भी जवाब हैं, तो वो विज्ञान नहीं रह जाता, वो वैज्ञानिकता बन जाता है। वो खुद एक तरह का हठधर्मी धर्म बन जाता है और यह खतरनाक हो सकता है। ये हमें ज्ञान के दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मानवीय स्रोतों से काट सकता है। यह हमें एक बहुत ही सूखी, एक बहुत ही कम और एक बहुत ही अर्थहीन दुनिया में छोड़ सकता है, जहां सिर्फ तथ्य ही तथ्य हों, लेकिन कोई मूल्य, कोई अर्थ और कोई आश्चर्य ना हो। एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि हम विज्ञान का उसकी अपनी जागीर में, यानी भौतिक दुनिया को समझाने में पूरा सम्मान करें। हमें उसकी पद्धति की कठोरता और उसकी सफलताओं की सराहना करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इंसान के रूप में हमें सिर्फ तथ्यों की ही नहीं, बल्कि अर्थ, मूल्यों, सुंदरता और उद्देश्य की भी उतनी ही जरूरत होती है। और इन चीजों के लिए हमें कला, साहित्य, दर्शन और हाँ, धर्म की ओर भी देखने की जरूरत है। यह संघर्ष के मॉडल को एक नए तरीके से देखता है। यह कहता है कि संघर्ष सिर्फ धर्म द्वारा विज्ञान पर ही नहीं होता, यह विज्ञान द्वारा धर्म के क्षेत्र पर भी अतिक्रमण करने से होता है। चैप्टर नंबर 8, दो भाषाएं, एक दुनिया। क्या विज्ञान और धर्म अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं? अब तक हमने उन मॉडलों को देखा है जो विज्ञान और धर्म को या तो एक दूसरे के साथ युद्ध में देखते हैं या एक दूसरे के साथ एकीकृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह दोनों ही दृष्टिकोण एक बुनियादी गलती कर रहे हों?
क्या हो अगर वे यह मान रहे हों कि विज्ञान और धर्म दोनों एक ही तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनके जवाब अलग अलग हैं। स्वतंत्रता या नोमा का मॉडल, जैसा कि स्टीफन जे गोल्ड ने प्रस्तावित किया था, इसी विचार को चुनौती देता है। वो कहता है कि यह टकराव असल में एक बहुत अधिक गलतफहमी है। ये मॉडल कहता है कि हमें विज्ञान और धर्म को दो अलग अलग और समान रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की तरह देखना चाहिए। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, अपनी एक शब्दावली होती है और उसका अपना एक उद्देश्य होता है। आप एक कविता का विश्लेषण करने के लिए गणित की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप एक रासायनिक समीकरण को समझने के लिए काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि गणित या कविता में से कोई एक गलत है। इसका मतलब बस ये है कि वे अलग अलग कामों के लिए बने हैं। नोमा के अनुसार विज्ञान की भाषा तथ्यों की भाषा है। ये एक तीसरी पर्सन वस्तुनिष्ठ भाषा है। इसका काम है भौतिक दुनिया का वर्णन करना, उसकी कार्य प्रणाली को समझाना और परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करना। यह कैसे के सवालों का जवाब देती है। यह हमें बताती है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है या एक कोशिका कैसे विभाजित होती है। और धर्म की भाषा अर्थ और मूल्यों की भाषा है। यह एक पहली पर्सन व्यक्तिपरक भाषा है। इसका काम हमें यह बताना नहीं है कि दुनिया कैसे बनी है। इसका काम है हमें यह बताना कि उस दुनिया में एक सार्थक और नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। यह क्यों और चाहिए के सवालों का जवाब देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए या हमें सत्य बोलना चाहिए। इस नजरिए से जब एक वैज्ञानिक कहता है कि इंसान वानरों से विकसित हुए हैं और जब एक धार्मिक ग्रंथ कहता है कि इंसान ईश्वर की छवि में बना है, तो वे दोनों एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे होते। वे तो दो बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें कह रहे होते हैं। वैज्ञानिक एक जैविक तथ्य का वर्णन कर रहा है और धार्मिक ग्रंथ एक आध्यात्मिक सत्य या एक मूल्य निर्णय का बयान कर रहा है कि इंसान के रूप में हमारी एक विशेष गरिमा और एक विशेष जिम्मेदारी है। एक कैसे का जवाब दे रहा है और दूसरा क्या मायने रखता है का। यह मॉडल बहुत ही आकर्षक है क्योंकि यह दोनों ही क्षेत्रों को उनकी अपनी अपनी विशेषज्ञता और सम्मान का स्थान देता है। यह हमें यह कहने की अनुमति देता है कि हाँ, मैं विकासवाद के सिद्धांत को 100% वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करता हूँ, और साथ ही मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि मेरा जीवन ईश्वर का एक पवित्र उपहार है। इन दोनों बातों में कोई तार्किक विरोधाभास नहीं है क्योंकि वे दो अलग अलग भाषाओं में कही गई हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें विज्ञान से नैतिक मार्गदर्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और हमें धर्म से वैज्ञानिक तथ्यों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को एक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की तरह अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बहुत विशाल श्रेणी त्रुटि करते हैं और हम उस ग्रंथ के असली गहरे आध्यात्मिक संदेश को खो देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा, इस मॉडल की भी अपनी सीमाएं हैं। क्या यह बंटवारा सच में इतना साफ सुथरा है? क्या धर्म सच में दुनिया के बारे में कोई तथ्यात्मक दावे नहीं करता? और क्या विज्ञान की खोजें हमारे अर्थ और मूल्यों की दुनिया को प्रभावित नहीं करती? इन सवालों के बावजूद नोमा का यह मॉडल हमें एक बहुत ही उपयोगी और शांतिपूर्ण तरीका देता है इन दो महान मानवीय उद्यमों के बीच के रिश्ते को समझने का। यह हमें याद दिलाता है कि एक ही दुनिया को देखने के कई अलग अलग और सभी समान रूप से वैध तरीके हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, जब दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, सामंजस्य और एकीकरण के रास्ते। अब हम अपनी इस खोज के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। हमने संघर्ष, स्वतंत्रता और संवाद के मॉडलों को देखा है, लेकिन कुछ विचारक और विश्वासी इन सभी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं। वे सिर्फ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या सामयिक बातचीत से संतुष्ट नहीं हैं। वे एक गहरे एकीकरण या सामंजस्य की तलाश में हैं। उनका मानना है कि विज्ञान और धर्म के सत्य अंततः एक ही परम सत्य के दो अलग अलग पहलू होने चाहिए, और इसलिए उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे को समृद्ध करना चाहिए। वे एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं जिसमें विज्ञान और धर्म दोनों ही एक साथ एक ही कहानी कह रहे हों। इस एकीकरण का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है आस्तिक विकासवाद, जिसकी हमने पहले भी बात की है। यह दृष्टिकोण संघर्ष के मॉडल को सीधे सीधे चुनौती देता है, जो कहता है कि आपको डार्विन और ईश्वर के बीच किसी एक को चुनना होगा। आस्तिक विकासवादी कहते हैं, नहीं, यह एक झूठा चुनाव है, हम दोनों को चुन सकते हैं।
वे कहते हैं कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत बिल्कुल सही है। यह जीवन के विकास की कैसे की सबसे अच्छी वैज्ञानिक व्याख्या है। लेकिन यह क्यों का जवाब नहीं देता। यह नहीं बताता कि यह पूरी प्रक्रिया शुरू ही क्यों हुई या इसका कोई अंतिम उद्देश्य है या नहीं। आस्तिक विकासवादी कहते हैं कि ईश्वर ही वो क्यों है। ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड को और इसके नियमों को बनाया, और विकासवाद ही वो सुंदर, सुरुचिपूर्ण और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसे ईश्वर ने अरबों सालों में जीवन को और अंततः इंसान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इस नजरिए से विज्ञान हमें ईश्वर की कार्यशाला की एक झलक देता है। जब एक जीव विज्ञानी डीएनए के जटिल कोड को समझता है, या जब एक खगोल शास्त्री एक नई आकाशगंगा की खोज करता है, तो वो असल में ईश्वर की रचना की भव्यता और बुद्धिमत्ता को ही देख रहा होता है। विज्ञान अब धर्म का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका एक सहयोगी बन जाता है। ईश्वर के अस्तित्व और उसकी महिमा का एक और सबूत बन जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत सारे आधुनिक धार्मिक लोगों के लिए एक बहुत ही संतोषजनक दृष्टिकोण है। एकीकरण का एक और रूप हमें प्राकृतिक धर्मशास्त्र में मिलता है, जो प्रकृति के अध्ययन के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास है। आधुनिक भौतिकी की कुछ खोजों ने इस दृष्टिकोण को एक नया जीवन दिया है, जैसे कि फाइन ट्यूनिंग का तर्क। भौतिक विज्ञानी हमें बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के कुछ बुनियादी स्थिरांक, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर वे अपने वर्तमान मान से एक बाल बराबर भी अलग होते तो सितारे नहीं बन पाते, ग्रह नहीं बन पाते, और जीवन जैसा कि हम जानते हैं वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाता। ब्रह्मांड जीवन के लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय रूप से सटीक तरीके से ट्यून किया हुआ लगता है। अनेकतावादी तर्क देते हैं कि यह सिर्फ एक अंधा संयोग नहीं हो सकता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई बुद्धिमान चेतना, कोई ट्यूनर है जिसने इन नियमों को जानबूझकर ऐसा बनाया ताकि हम जैसे सचेत प्राणी विकसित हो सकें। यह एकीकरण के रास्ते हमें एक बहुत ही आशावादी और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया का यकीन दिलाते हैं जहां हमें अपने दिमाग और अपने दिल के बीच, अपने तर्क और अपनी आस्था के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन इस रास्ते की भी अपनी चुनौतियां हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ईश्वर की परिकल्पना को वहां घुसाने की कोशिश है जहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान अपने आप में एक पूरी और संतोषजनक व्याख्या है, और कई कट्टरपंथी धार्मिक लोग कहते हैं कि यह उनके धर्म ग्रंथों के साथ एक समझौता है। यह ईश्वर को प्रकृति के नियमों का गुलाम बनाना है। तो अंत में इन सभी मॉडलों को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? चैप्टर नंबर 10, आपकी अपनी सच्चाई, एक व्यक्तिगत निष्कर्ष। दोस्तों, हम विज्ञान और धर्म के इस महासंग्राम और उनके प्रेम प्रसंग की इस लंबी और जटिल कहानी के अंत पर आ गए हैं। हमने 4 अलग अलग मॉडलों को देखा है कि कैसे ये 2 महान ताकतें एक दूसरे से संबंधित हो सकती हैं: संघर्ष, स्वतंत्रता, संवाद और एकीकरण। तो इनमें से कौन सा मॉडल सही है? शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो यह पूरी बहस हमें सिखाती है वो यह है कि इस सवाल का कोई एक सरल और सबके लिए सही जवाब है ही नहीं। विज्ञान और धर्म के बीच का रिश्ता इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप विज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं और आप धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर आपके लिए धर्म का मतलब है अपने पवित्र ग्रंथ को एक शाब्दिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य के रूप में मानना, तो आपका विज्ञान के साथ संघर्ष होना लगभग तय है। अगर आपके लिए धर्म का मतलब है एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीना, जो जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है और जिसका भौतिक दुनिया के कैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो आप शायद स्वतंत्रता के मॉडल में बहुत आराम से रह सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि दोनों ही क्षेत्र ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और वे एक दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं, तो आप संवाद के रास्ते पर चलेंगे। और अगर आपका गहरा विश्वास है कि सारी सच्चाई एक ही है और आप उस एकीकृत समझ की तलाश में हैं, तो आप एकीकरण के मॉडल की ओर आकर्षित होंगे। ये ऑडियो बुक आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आपको क्या मानना चाहिए। यह आपको सोचने के लिए अलग अलग नक्शे देने के लिए है। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि यह बहस कितनी समृद्ध, कितनी विविध और कितनी गहरी है। यह आपको उन लोगों के तर्कों को समझने में मदद करने के लिए है जो आपसे बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अंततः विज्ञान और धर्म के बीच का रिश्ता सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है।
ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में इन दोनों ताकतों के साथ अपना खुद का रिश्ता बनाना होता है। हमें यह तय करना होता है कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखेंगे। क्या हम उसे सिर्फ परमाणुओं और समीकरणों के एक संग्रह के रूप में देखेंगे, या सिर्फ एक दिव्य लीला के रूप में, या फिर हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों की सुंदरता और शक्ति को एक साथ अपनी जिंदगी में जगह देने का कोई तरीका खोज सकते हैं। यह यात्रा हमें बौद्धिक विनम्रता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता हमारी छोटी छोटी श्रेणियों और हमारे छोटे छोटे मॉडलों से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। चाहे हम विज्ञान के रास्ते पर चलें या धर्म के, हम सब एक ही विशाल अज्ञात महासागर के किनारे खरे छोटे बच्चों की तरह हैं, जो यहाँ वहाँ कुछ सीपियां और कुछ सुंदर पत्थर तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई का वो पूरा महासागर अभी भी हमारे सामने अनखोजा पड़ा है। और शायद इसी खोज में, इसी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा में ही इंसान होने का असली जादू छिपा है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि विज्ञान और धर्म जैसे दो महान मानवीय प्रयास कैसे एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, और कैसे हम इस जटिल रिश्ते को समझकर अपनी खुद की एक संतुलित और विचारशील विश्व दृष्टि बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे विज्ञान और धर्म के बीच के अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें, कैसे अपने ही विश्वासों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करें, और कैसे एक ऐसी दुनिया में जिएं जहां तर्क और आस्था दोनों का सम्मान हो सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर अपने लिए एक सुसंगत और सार्थक विश्व दृष्टि बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।